Hello guys, I am Social Media. Here all topics for medical laboratory technician is here. So let us play the video. Today we are discussing about Rhesus blood group system. RH blood group system. First of all, we will discussing about history of RH blood group system. In 1939, hemolytic disease of the newborn was first described by Levin and Stetson. यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि 1939 ईस्वी में हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यू बॉर्न, इस बीमारी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था लेविन और स्टेटसन नाम के साइंटिस्ट ने. द काउज ऑफ दिस डिजीज वाज नॉट स्ट्रिक्टली आइडेंटिफाइड बट मैटरनल एंटीबॉडी सस्पेक्टेड. यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि जो इस बीमारी का काउज था उसे आइडेंटिफाइड नहीं किया गया था. मतलब हीमोलाइटिक और डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न क्यों होता है और इसके कारण क्या हैं वो नहीं पता था. लेकिन बट मैटरनल एंटीबॉडी सस्पेक्टेड, लेकिन ये कहा जाता था कि माँ से ही एंटीबॉडी एक आती है और उसी के कारण हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न होता है. नाउ फ्रेंड्स, अब RH की स्टोरी सुनिए. एक स्टोरी की तरह इसे याद करिए दोस्तों. So a 1 year later, 1914, Carl and Steiner and Alexander Wiener injected animals with rhesus monkey cell. यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि एक साल के बाद 1940 ईस्वी में कार्ल एंड स्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर नाम के दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने क्या किया, rhesus monkey का सेल लिया और सेल को दोस्तों निकाला एंड एक एनिमल था जो रैबिट था और उस रैबिट में दोस्तों उन्होंने rhesus monkey के सेल को इंजेक्ट कर दिया टू प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी. उसके बाद वो रैबिट की जो बॉडी थी वो उस rhesus monkey के सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी दोस्तों डेवलप करने लग गई, विच रिएक्टेड विथ 85% ऑफ ह्यूमन रेड सेल्स. फिर क्या किया ये दो साइंटिस्ट ने दोस्तों कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई थी रैबिट में, उस एंटीबॉडी को फिर इन्होंने निकाला. ठीक है, उसके बाद इन्होंने ह्यूमंस पर वो ट्राई किया, उसको इंजेक्ट किया. तो इन्होंने देखा कि 100% में से अमेरिकन पॉपुलेशन में से 85% लोग इस एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट दोस्तों रिएक्शन दे रहे थे. मींस उनमें एंटीजन मौजूद था. 85% पीपल्स में पहले से ही वो एंटीजन जो rhesus monkey में था वो पहले से ही प्रेजेंट था, तभी तो वो रिएक्शन दे रहा था. और 15% लोग ऐसे थे अमेरिकन पॉपुलेशन में जिनके ब्लड में RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा था. ओके, इसीलिए उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया. सो यही यहाँ पे कह रहा है विच रिएक्टेड विद 85% ऑफ ह्यूमन रेड सेल, जो कि 85% ह्यूमन के रेड सेल से रिएक्ट किया और उसका नाम उन्होंने दिया विच दे नेम्ड एंटी RH, और जिसका नाम उन्होंने एंटी RH रख दिया. विद इन ए ईयर लेविन मेड कनेक्शन बिटवीन मैटरनल एंटीबॉडी काउजिंग हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न HDN एंड एंटी RH. गाइस, अब यहाँ कह रहा है कि उसी साल लेविन ने बताया कि मैटरनल एंटीबॉडी काउज करती है HDN और डेवलप करती है एंटी RH. मतलब दोनों को ही मैटरनल एंटीबॉडी काउजिंग करती है. इंट्रोडक्शन ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम. Rhesus blood group system is the second most important blood group system in humans. यहाँ कह रहा है दोस्तों कि जो Rhesus blood group system है, मीन्स RH blood group system, वो सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है आफ्टर ABO blood group system. ओके, The RH blood group system was discovered by Carl and Steiner and Alexander Wiener in 1940. यहाँ कह रहा दोस्तों कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कवर किया था कार्ल एंड स्टीनर और अलेक्जेंडर वीनर महोदय ने 1940 ईस्वी में. RH एंटीजन इज एन इनहेरिटेड प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBCs इन ह्यूमन बींग्स. बेसिकली दोस्तों यहाँ कह रहा है कि RH एंटीजन जो होता है वो इनहेरिटेड प्रोटीन होता है. इनहेरिटेड मीन्स वो मदर एंड फादर से आता है. फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC इन ह्यूमन बींग्स. और दोस्तों ये RH एंटीजन कहाँ पाया जाता है, ये हमारे RBC के सरफेस पे पाया जाता है. प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर इन द RBC कॉल्ड RH पॉजिटिव इंडिविजुअल्स. एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर इन द RBC कॉल्ड RH नेगेटिव इंडिविजुअल्स.
यहाँ दोस्तों बहुत ही कॉमन सी बात कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि अगर आपके आरबीसीज पे दोस्तों, आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन पाया जाएगा तो आप RH पॉजिटिव होंगे, और अगर आपके आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा तो आप RH निगेटिव होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए दोस्तों कि 2 पर्सन हैं जिनके ब्लड ग्रुप हैं, एक के हैं A पॉजिटिव, एक के हैं A निगेटिव। सो द क्वेश्चन इज़ दैट कि हम किस आधार पे उसे एक को A पॉजिटिव कह रहे हैं और एक को A निगेटिव कह रहे हैं। सो आंसर इज़ दैट दोस्तों, जिसे हम A पॉजिटिव कह रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि उसके आरबीसीज के सरफेस पे RH एंटीजन पाया जाता है, दैट्स वाई हमें उसे पॉजिटिव देना है, उसका ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है। और जिसका दोस्तों आरबीसी के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं पाया जाता उस व्यक्ति को हम कहते हैं आप RH निगेटिव इंडिविजुअल्स हैं। मतलब ये कि आपका ब्लड ग्रुप अगर A है तो आप A निगेटिव हैं। RH पॉजिटिव ब्लड सेल्स आर एंटीजेनिक फॉर RH निगेटिव इंडिविजुअल्स। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि जो RH पॉजिटिव के ब्लड सेल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंटीजेनिक होते हैं RH निगेटिव इंडिविजुअल्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, if RH negative individuals transfused with RH positive blood, RH antibodies will be formed 68 to 75% in the RH negative individuals. तो दोस्तों उदाहरण के लिए यहाँ कह रहा है कि अगर RH कोई निगेटिव पर्सन है, इंडिविजुअल है, उसको हम RH पॉजिटिव ब्लड दे दें तो क्या होगा, जो RH निगेटिव वाला है वो दोस्तों एंटीबॉडी डेवलप करने लगेगा उस RH पॉजिटिव ब्लड के अगेंस्ट में, और वो भी मेजॉरिटी में दोस्तों RH एंटीबॉडी वो डेवलप करता है 68 to 75% तक। ठीक है, RH निगेटिव इंडिविजुअल्स में वो एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। बेसिकली RH एंटीबॉडीज डू नॉट अकर नेचुरली। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि जो RH एंटीबॉडीज़ होती हैं वो किसी में भी नेचुरली नहीं पाई जाती, बट डेवलप ओनली आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एन इंडिविजुअल टू एंटीजन विच द इंडिविजुअल लैक। लेकिन ये दोस्तों तभी जो है डेवलप होती हैं किसी भी पर्सन में जब कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास RH एंटीजन नहीं पाया जा रहा है और उस पर्सन में हम RH पॉजिटिव का जो है दोस्तों इंजेक्ट कर दें तो उसकी बॉडी एंड द रिजल्टेंट एंटीबॉडी, तो उसकी जो बॉडी होती है दोस्तों वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी उस RH पॉजिटिव के अगेंस्ट में, जिसे हम कहते हैं इज कॉल्ड इम्यून एंटीबॉडी, जिसे हम इम्यून एंटीबॉडी कहते हैं या फिर एंटी RH कहते हैं। Now here is the RH antigen. So guys, RH antigen, basically first question is what is RH antigen? The RH antigens are protein of 417 amino acid. So दोस्तों RH antigen proteins होते हैं 417 amino acids के। The RH blood group is a highly complex system in which more than 110 antigen have been identified. यहाँ पर कह रहा है दोस्तों जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें 110 से भी ज़्यादा एंटीजन को आइडेंटिफाइड किया गया है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन 5 एंटीजन आर्स। यहाँ कह रहा है जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में मोस्ट कॉमन है वो 5 एंटीजन है। ठीक है, फर्स्ट है D एंटीजन, सेकेंड C एंटीजन, थर्ड E एंटीजन, फोर्थ स्मॉल c एंटीजन एंड 5 स्मॉल e एंटीजन। इनमें से दोस्तों जो D एंटीजन है वो बेसिकली हाईली इम्यूनोजेनिक है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट RH सिस्टम में दोस्तों D एंटीजन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हाईली इम्यूनोजेनिक है। अदर जो एंटीजन्स हैं वो ज़्यादा इम्यूनोजेनिक नहीं है, इसीलिए इन्हें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं दिया जाता। गाइस जो ये मोस्ट कॉमन 5 एंटीजन्स हैं इसका नोमेनक्लेचर करने वाले साइंटिस्ट थे फीजर रेस। Persons whose red blood cells possess D antigen are designated as RH positive while other RH antigen absent। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों D एंटीजन के बारे में कि अगर किसी पर्सन्स में दोस्तों कोई व्यक्ति है जिसके पास D एंटीजन अगर पाया जाता है तो हम उसे RH पॉजिटिव कहते हैं, जबकि वाइल अदर RH एंटीजन absent, जबकि जो C था, कैपिटल C, कैपिटल E, स्मॉल ई, ये सब दोस्तों उसमें absent था, बट उसमें सिर्फ D एंटीजन प्रेजेंट था। सो अगर D एंटीजन प्रेजेंट था तो हम उसे RH पॉजिटिव बोल देते हैं, भले ही उसमें जो है C प्रेजेंट हो, E प्रेजेंट हो या स्मॉल c स्मॉल e प्रेजेंट हो या ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पर्सन्स हुज रेड सेल्स लैक D आर डेसिग्नेटेड एज RH नेगेटिव while other are present।
यहाँ कह रहा है दोस्तों अगर किसी पर्सन में डी एंटीजन नहीं पाया जाता तो हम उसे सीधे RH निगेटिव कहते हैं। वाइल अदर आर प्रेजेंट, जबकि उसमें जो और RH के एंटीजन है, एग्जाम्पल जो 4 हमारे एंटीजन थे मेनली वाले, अगर वो भी प्रेजेंट है और डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे RH निगेटिव कहते हैं। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर इन दोनों हेडिंग्स में यही कह रहा है कि डी एंटीजन का कितना इम्पॉर्टेंट है। अगर डी एंटीजन आपके रेड ब्लड सेल में है तभी आप RH पॉजिटिव कहलाएंगे। अगर डी एंटीजन आपके RBC में अब्सेंट है तो आप RH निगेटिव कहलाएंगे। और जो ये 4 एंटीजन थे जो कि थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट थे, ये अगर दोस्तों प्रेजेंट होते हैं या अब्सेंट होते हैं, इनके आधार पर आपको RH पॉजिटिव या RH निगेटिव नहीं कहा जा सकता। The other 4 major antigens CE small c small e are present in every individual in some combination but they are not producing strong reacting immune antibodies। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि जो अदर 4 मेजर एंटीजन होती हैं CE स्मॉल c स्मॉल e, वो सभी में प्रेजेंट होती हैं कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में। लेकिन ये दोस्तों जो 4 एंटीजन है ये कोई भी स्ट्रॉन्ग रिएक्टिंग इम्यून एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। दैट्स वाई इन्हें दोस्तों हम लोग लेस इम्पॉर्टेंट कहते हैं। सो गाइज आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि ये डी एंटीजन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। ये 4 अदर भी एंटीजन थे जो कि इम्पॉर्टेंट थे थोड़े बहुत, जैसे हो गया हमारा कैपिटल C कैपिटल E स्मॉल c स्मॉल e। सो इनके बेसिस पे क्यों नहीं RH पॉजिटिव RH निगेटिव कर देते। सो जैसा कि मैंने पहले भी बताया दोस्तों कि जो डी एंटीजन है वो हाईली इम्यूनोजेनिक है। मतलब दोस्तों कि ये बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। और जो हमारे बाकी 4 एंटीजन थे लेस इम्पॉर्टेंट वाले, उनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो किसी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा सकें। सो दैट्स वाई उनका क्लिनिकली कोई इम्पॉर्टेंस ही नहीं है दोस्तों। सो गाइज हियर इज द जेनेटिक्स ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। सो जेनेटिक्स RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में बेसिकली 1986 ईस्वी में टिपेट प्रेडिक्टेड दैट देयर आर 2 क्लोजली लिंक्ड जीन्स। यहाँ कह रहा है कि 1986 ईस्वी में टिपेट एक साइंटिस्ट थे दोस्तों जिन्होंने एक भविष्यवाणी की, प्रेडिक्टेड मतलब टू से समथिंग एंड हैपन इन द फ्यूचर। सो उन्होंने क्या कहा टिपेट महोदय ने, उन्होंने कहा कि जो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम है इसमें सारे एंटीजन बनते हैं वो 2 जो है क्लोजली लिंक जीन की वजह से बनते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया फर्स्ट RHD जीन कैपिटल एंड सेकंड RHCE जीन। यहाँ पर दोस्तों हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है बिकॉज हमारे सिलेबस में जेनेटिक्स पार्ट है भी नहीं, बट नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ बस। सो RHD जो जीन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल D एंटीजन एंड RHCE इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जो हमारे अदर 4 एंटीजन थे कैपिटल C कैपिटल E स्मॉल c स्मॉल e, प्रोडक्शन में RHCE रिस्पॉन्सिबल होता है। सो गाइज हियर इज द लास्ट टॉपिक RH एंटीबॉडीज। सो द RH एंटीबॉडीज आर कॉमनली IgG। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि जो RH एंटीबॉडीज होती हैं वो IgG ही होती हैं, ये नेचुरल एंटीबॉडी नहीं है दोस्तों। सो डू नॉट कन्फ्यूज़। नेचुरल एंटीबॉडी हमारा था GAMD IgG एंड IgM IgE एक्सेट्रा, बट ये नेचुरली एंटीबॉडी नहीं है। ये तभी बनता है IgG जब किसी RH निगेटिव पर्सन में RH पॉजिटिव ब्लड सेल डालते हैं तो उसके अगेंस्ट में दोस्तों RH निगेटिव की बॉडी जो है एंटीबॉडी डेवलप करती है, वही एंटीबॉडी IgG के फॉर्म में होती है जिसे हम एंटी RH भी कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है दे आर नॉट नेचुरली ऑकरिंग। यही कह रहा है दोस्तों कि ये नेचुरली किसी में भी नहीं पाई जाती हैं। द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी टू फॉर्म इज एंटी-D इन RH निगेटिव इंडिविजुअल्स। यहाँ भी वही सेम कह रहा है कि जो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी बनती है दोस्तों वो एंटी-D है जो कि RH निगेटिव के पर्सन में ही बनती है। RH एंटीबॉडीज आर IgG, दे बिंड बेस्ट एट 37 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कह रहा है दोस्तों कि RH एंटीबॉडी जो होती हैं IgG होती हैं, ये बेस्ट जो है बिंड होती हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे एंड दियर रिएक्शन विल बी ऑब्जर्व विद द इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेक्निक। और इनके अगर रिएक्शन आपको देखने हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन के टेक्निक के टेस्ट लगाने होते हैं।
37 डिग्री सेल्सियस पे।